नमस्कार दोस्तों हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण, जिसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है संस्कृत के परते। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के माध्यम से हम इस वीडियो के अंदर है वो परते पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने जो क्लास 6 थी हमारी संस्कृत की, उसमें संस्कृत परते से संबंधित जिनके अंदर ये सेंस रहता है वो 5 परते थे, उनका वीडियो आपके सामने रख दिया था। दोस्तों आज बाकी के जो सेंस परते हैं संस्कृत व्याकरण में वो इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों परते की ओर। सबसे पहले हमारे परते आया है दोस्तों, वो आया है तरप परते। तरप परते। अब दोस्तों आपको बस याद क्या रखना है वो पता रहना चाहिए कि हमें इतना याद रखना है, वो ही आपकी ट्रिक रहेगी। दोस्तों अब यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है ट्रिक। अब ट्रिक के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कोई भी शब्द दिया गया हो और उसके अंत के अंदर तर, तरा, तरम, ये 3 चीज़ें अगर आपको, ये 3 शब्द अगर आपको किसी के साथ जुड़े हुए मिले तो वहां पर हमेशा तरप परते होगा। दोस्तों अब दोस्तों बात यहां पर करते हैं। जो तर है दोस्तों ये पुल्लिंग के अंदर रहेगा, तरा है ये स्त्रीलिंग के अंदर रहेगा और तरम है ये नपुंसक लिंग के अंदर रहेगा। दोस्तों तीनों लिंगों के अंदर तरप परते काम करता है। दोस्तों अब उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए तीव्र है, तीव्रतरा, तीव्रतरम। यहां पर तरह दिखाई दे रहा है मतलब पुल्लिंग है, यहां पर तरा दिखाई दे रहा है मतलब स्त्रीलिंग है, यहां पर तरम दिखाई दे रहा है मतलब नपुंसक लिंग है। अब पहचानोगे कैसे, हमारी ट्रिक क्या है उसकी तो बात कर लेते हैं। तो तरप परते, तरप, तरप दिखाई दे रहा है आपको यहां पे दोस्तों, तर, तो यहां पे पुल्लिंग में भी आपको तर के साथ विसर्ग मिलेगा। तर, तरा, तरम, ये 3 चीजें आपको अगर याद है तो तरप परते का कोई सा भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों अब चलते हैं दूसरे परते की ओर। दूसरा जो हमारा परते है वो है तमप परते। तमप परते के अंदर दोस्तों आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, शेष तम दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों इसके भी जो रूप है वो तीनों लिंगों के अंदर चलते हैं। अगर हम पुल्लिंग की बात करें तो तम होगा, स्त्रीलिंग में तमा होगा और नपुंसक लिंग में तमम होगा। यह किसमें है दोस्तों, पुल्लिंग के अंदर, यह किसमें है स्त्रीलिंग के अंदर और यह किसमें है नपुंसक लिंग के अंदर। दोस्तों तम, तमा, तमम किन के अंत में मिलेगा, कौन सा परते होगा। अगर किसी शब्द के अंत में आपको तम, तमा, तमम मिलता है तो वहां पर आपका तमम परते होगा। दोस्तों तीव्रतम, तीव्रतरा, तीव्रतमम, यहां पर तम दिखाई दे रहा है, तरा दिखाई दे रहा है, तमम दिखाई दे रहा है, मतलब यहां पर तमम परते प्रयुक्त किया गया है और तमम परते भी तीनों लिंगों के अंदर है जो चलता है। दोस्तों यह हो गए 2 परते। चलते हैं तीसरे परते की ओर। दोस्तों याद रखने का बहुत आसान तरीका है, बस आप अपनी नोटबुक में जैसे यहां पर मिल रहे हैं आपको स्क्रीनशॉट लेते जाइए एक एक परते का और फिर बैठ के एक एक परते को लिख लेना। बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। बहुत सारे आपने क्लासें अटेंड की होगी, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन परते टॉपिक है दोस्तों संस्कृत का। परते है, समास है, कारक है, ये ऐसे टॉपिक है जो आपको याद नहीं होते। और मैं ये कहता हूं कि अगर मेरी संस्कृत की आप सभी क्लासें ले लेते हो तो ये सभी टॉपिक, कोई सा भी संस्कृत का टॉपिक हो, आपका 95% कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आगे जो तीसरा हमारा परते है वो है मतूप परते। मतूप परते भी है जो दोस्तों तीनों लिंगों के अंदर चलता है। इसके अंदर आपको जो याद रखना है, कोई भी आपको अगर शब्द मिलेगा उसके अंत के अंदर आपको मान, मति, मत, वान, वती, वत, ये 6 दिखाई दे रहे हैं ना, क्योंकि तीनों लिंगों में चलते हैं। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में चलता है। तो ये 6 शब्द अगर किसी भी शब्द के साथ जुड़े हुए आपको मिले तो वहां पर कौन सा परते होगा मित्रों, वहां पर मतूप परते होगा। दोस्तों देखते हैं यहां पे, समझते हैं। श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत, रसवान, रसवती, रसवत, यहां पर आपको मान दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको वान दिखाई दे रहा है और पुल्लिंग के अंदर मतूप परते के अंदर क्या जुड़ता है, मान और वान। तो वहां पर क्या, कौन सा परते हो गया, मतूप परते। अब बात करते हैं, यहां पर आपको मति दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको वती दिखाई दे रहा है,
तो यहाँ पर स्त्रीलिंग के अंदर मतु प्रत्यय के अंदर मति और वति ही जुड़ता है। तीसरा है जो नपुंसकलिंग, उसके अंदर मत और वत दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, मत और वत नपुंसकलिंग मतु प्रत्यय में दिखाई दे रहा है। तो याद क्या रखना है मित्रों, मतु प्रत्यय के अंदर मानमति मत वानवती वत, किसी भी शब्द के अंत में ये चीजें आपको दिखाई दे तो बिना सोचे बिना समझे आपको मतु प्रत्यय वहां पे कर देना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट प्रत्यय की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा प्रत्यय है दोस्तों वो है ल्युट प्रत्यय। इंपॉर्टेंट प्रत्यय रहता है दोस्तों, एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन भी आता रहता है, तो यहां पे पहले मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है। इसके अंदर आपको दो ही, किसी भी शब्द के साथ ये दो चीजें आपको जुड़ी हुई मिले उसके अंत के अंदर, नम और हणम। ल्युट प्रत्यय में दो चीजें आपको जुड़ी हुई मिलेगी, नम और हणम, तो वहां पर आपको ल्युट प्रत्यय करना है। और आज तक क्वेश्चन आया है जो यहीं से आया है दोस्तों। यहां से देखिए, उदाहरण से समझिए, ग्रह और जन, ग्रह का ग्रहणम, जन का जननम। अब आपको पूछ लिया कि जननम में कौन सा प्रत्यय है, तो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, नम दिखाई दे रहा है ना, नम दिखाई दे रहा है, मतलब नम किस में आता है, ल्युट प्रत्यय में आता है। यहां पर ग्रहणम के अंदर हणम दिखाई दे रहा है, हणम किस में आता है, ल्युट प्रत्यय में। तो यहां पर कौन सा प्रत्यय होगा, ल्युट प्रत्यय होगा दोस्तों। आ गया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा पांचवा जो प्रत्यय है वो है अनियर प्रत्यय। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन यह थोड़ा सा सिंपल पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जो इसका नाम है अनिय, रे को हटा दो, अनिय अनिया अनियम, यानी आपको शब्द है उसके अंदर अनिय या अणिय मिलेगा तो आप पहचान जाओगे। बस आपको ये 6 शब्द इसके अंदर क्या करने हैं, ट्रिक के रूप में याद रखने। अनिय, अनियर प्रत्यय में शेष क्या रह रहा है, अनिय, अनिय अनिया अनियम, अणिय अणिया अणियम। 6 ही शब्द है जो किसी भी शब्द के साथ अगर प्रयुक्त होते हैं अंत के अंदर तो वहां पर अनियर प्रत्यय होगा। करणीय, करणीया, करणीयम, गमनीय, गमनीया, गमनीयम। यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए रेक के रे में ए मिल जाएगा आपको, और यहां पर हणीय आपको मिल रहा है, तो अणीय हो गया ना दोस्तों, ये अणीय। यहां पर रे में से ए निकालोगे तो यहां पर अणीय हो गया, और यहां रे में से ए निकालोगे तो यहां पर अणियम हो गया है। ये देखिए तीनों के तीनों आपको अनियर प्रत्यय में ट्रिक में दिखाई दे रहे हैं। गमनीय के अंदर यहां पर अनिय है, यहां पर अनिया है, यहां पर अनियम है, दिखाई दे रहा है दोस्तों, अनिय अनिया अनियम। तो ये होता है दोस्तों अनियर प्रत्यय। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल होते हैं प्रत्यय। बस ये है कि अगर आप इनकी थ्योरी पढ़ते जाओगे, किताबों से पढ़ते जाओगे, तो आप रट नहीं पाओगे इनको। बस इनको ट्रिक से समझो। ट्रिक अगर आपको याद है तो प्रत्येक टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा मिशन दोस्तों, या मेरा मकसद यही है कि जो संस्कृत व्याकरण है उसको आपको जितना हो उतनी ट्रिक के साथ समझा दी जाए, जिससे आपका एग्जाम के अंदर समय भी बचे और क्वेश्चन भी गलत ना हो दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रत्यय की ओर। वूल प्रत्यय है दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आता रहता है। इसके अंदर दोस्तों जो आपको प्रत्यय का नाम है उसमें कोई यहां पर है जो अक्सर है वो पता नहीं चलेगा कि शेष क्या बचता है, बस आपको तो पता यहां से करना है। यह प्रत्यय भी है दोस्तों तीनों लिंगों के अंदर चलता है दोस्तों। अक, इका, अकम, अक, इका, अकम। अक हो जाएगा आपका पुल्लिंग में, इक्का हो जाएगा स्त्रीलिंग में, और अकम हो जाएगा नपुंसक लिंग में दोस्तों। अब देखिए लेखक, लेखिका, लेखकम। यहां पर देखिए लेखक के अंदर आपको दोस्तों लेख है, हम ऐसे लिखे अगर लेख है प्लस अक लिख सकते हैं ना मित्रों। तो यहां पे आपको अक दिखाई दे रहा है, मतलब हणूल प्रत्यय यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर देखिए लेखिका इक्का दिखाई दे रहा है, लेखकम, लेखकम के अंदर अकम आपको दिखाई दे रहा है। यह होता है हणूल प्रत्यय। बहुत ही आसान है, बस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आपको प्रत्यय का नाम है उसमें जो शेष बचने वाला शब्द है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आजकल आते रहते हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। 7वां जो हमारा प्रत्यय है वो है कतुआ प्रत्यय। कतुआ प्रत्यय, कतुआ के अंदर दोस्तों यहां पे देखिए क को उठा दो, तवा, यहां पर तवा दिखाई दे रहा है। अब तवा आपको मिल गया तो बाद में टवा और धवा ये दो चीजें इसके साथ और जुड़ जाती है।
तो तवा, टवा, दवा किसी भी शब्द के अंत में प्रयुक्त हो तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा? कत्वा प्रत्यय होगा दोस्तों। देखिए, चीतवा, श्रुत्वा, युद्धवा, दृष्टवा, यहां पर टवा दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर तवा, यहां पर तवा, दोनों के अंदर तवा दिखाई दे रहा है, यहां पर धवा, यहां पर धवा दिखाई दे रहा है। तो यहां पर क्या है? कत्वा प्रत्यय। मित्रों एक बार कमेंट करके बताओ दोस्तों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सभी साथी कमेंट जरूर करेंगे। मित्रों शेयर करो, ये नहीं है कि आप अकेले हैं जो ये ट्रिक सीख जाओगे, अगर किसी को आपने शेयर की तो उसका भी इससे फायदा होने वाला है दोस्तों। तो शेयर अधिक से अधिक करो, अधिक से अधिक मित्रों तक ये वीडियो पहुंचाओ। नेक्स्ट में चलते हैं, हमारा 8 नंबर का जो प्रत्यय है वो है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय जिस प्रकार हमने कत्वा प्रत्यय देखा था उसी आधार पर है। वहां पर तवा, टवा, दवा था, यहां पर क्या है? तुम, टुम, धुम। यहां पे देखिए तुमुन में से शेष बचता है तुम, तुम, टुम, धुम। ये 3 शब्द किसी भी शब्द के अंत में अगर प्रयुक्त होते हैं दोस्तों तो वहां पर हमेशा तुमुन प्रत्यय होगा। पटितुम, द्रष्टुम, लब्धुम, इन तीनों के अंदर कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? इन तीनों के अंदर आपका तुमुन प्रत्यय। यहां पर आपको तुम दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको टुम दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको धुम दिखाई दे रहा है। कौन सा प्रत्यय हुआ मित्रों? तुमुन प्रत्यय हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रत्यय की ओर। नेक्स्ट हमारा जो प्रत्यय है वो है तव्यत प्रत्यय। अब देखते हैं तव्यत प्रत्यय क्या कहता है। तव्यत प्रत्यय है जो तीनों लिंगों के अंदर प्रयुक्त होता है दोस्तों। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप अगर लिखना चाहते हो तो अपनी नोटबुक में लिख लो कि तव्यत प्रत्यय जो भी प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है, ऊपर स्टार बना लो और लिख लो तीनों लिंगों में प्रयुक्त। तो तीनों लिंगों के अंदर तव्यत प्रत्यय वो प्रयुक्त होता है। पुल्लिंग के अंदर तव्य, स्त्रीलिंग के अंदर तव्या और नपुंसक लिंग के अंदर तव्यम। इसी प्रकार पुल्लिंग में टव्य, स्त्रीलिंग में टव्या, नपुंसक लिंग में टव्यम। तो तव्य, तव्या, तव्यम, टव्य, टव्या, टव्यम, किसी भी शब्द में अगर यह आपको 6 जुड़े हुए मिले उसके अंत में तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा मित्रों? कौन सा होगा? तव्यत प्रत्यय होगा दोस्तों। अब उदाहरण से देख लेते हैं। चेतव्य, चेतव्या, चेतव्यम। यहां पे देखिए तव्य मिल रहा है आपको, यहां पर आपको तव्या मिल रहा है, यहां पर आपको तव्यम मिल रहा है। यहां पर कौन सा प्रत्यय? तीनों में तव्यत प्रत्यय है दोस्तों। कौन सा प्रत्यय? तव्यत प्रत्यय। यह था हमारा 9 नंबर का प्रत्यय दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा त्रिच प्रत्यय। यह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अंदर दोस्तों जो त्रिच प्रत्यय, इसकी ट्रिक क्या है कि जो भी आपको शब्द दिया जाएगा उसके अंत में आपको ता, त्रि, त्रि, ये तीनों लिंगों के अंदर भी चलता है दोस्तों, और ये 3 ही चीजें आपको दिखाई देगी। त्रिच प्रत्यय तीनों लिंगों के अंदर यूज होता है। ता किसमें होगा? पुल्लिंग में। त्रि किसमें होगा? स्त्रीलिंग में। त्रि किसमें होगा? नपुंसक लिंग में। दाता, दात्री, दात्रेयी, नेता, नेत्री, नेत्रे। तो ये तीनों लिंगों के अंदर आपको दिखाई दे रही। यहां पे ता है, यहां पर त्रि है, यहां पर त्री है। दिखाई दे रहा है मित्रों? ता है, त्रि है, त्री है, दिखाई दे रहा है तीनों के अंदर। तो यहां पे कौन सा है? त्रिच प्रत्यय है दोस्तों। कौन सा प्रत्यय हो गया आपका? त्रिच प्रत्यय हो गया। अब आगे चलते हैं श्रित प्रत्यय की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्यय है दोस्तों ये, क्योंकि जो आपको प्रत्यय का नाम है उससे जो आगे शब्द के अंत में जो आपको मिलेगा वहां पर कोई मेल जोल नहीं खाने वाला है इसके अंदर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रत्यय, बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आजकल एग्जाम में इसके अंदर दोस्तों। पुल्लिंग के जो भी शब्द मिलेगा उसके पुल्लिंग में अंत में मिलेगा। अगर पुल्लिंग का है तो अन, अगर स्त्रीलिंग का है तो आपको अंति भी मिल सकता है और अति भी मिल सकता है। कौन से? अंति या अति, दोनों आपको स्त्रीलिंग में मिल सकते हैं। और नपुंसक लिंग में आपको मिलेगा अत। तो अगर अन, अंति, अति या अत किसी भी शब्द के अंत में प्रयुक्त हो या मिले आपको तो आपको कौन सा प्रत्यय करना है मित्रों? वहां पर क्षत्रिय प्रत्यय करना है। जैसे कैसे? पठन, पठंती या पठती, पठत। अब यहां पे देखो कि अत दिखाई दे रहा है आपको और यहां पर भी अत दिखाई दे रहा है, यहां पर अति दिखाई दे रहा है, यहां पर भी अति दिखाई दे रहा है, अंति दिखाई दे रहा है, यहां पर भी अंति दिखाई दे रहा है, अन्न दिखाई दे रहा है, यहां पर भी अन्न दिखाई दे रहा है अंत में।
दिखाई दे रहा है दोस्तों, हर शब्द के अंत में आपको अन, अंति, अति, अत दिखाई दे रहा है। तो यहां पे कौन सा प्रत्यय हो गया मित्रों? क्षत्रिय प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट प्रत्यय की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट है हमारा शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्यय है दोस्तों। ये भी जो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उनको, बाकी को 2 बार पढ़ो तो इनको 4 बार जरूर पढ़ लेना। इसके अंदर कोई भी जो शब्द होगा उसके अंत में आपको अमान, अमाना, अमानम ये मिलेंगे। यहां पर बात करते हैं कि ये कौन से लिंग में चलता है, तो ये भी कौन से लिंग में? तीनों लिंग में। ये पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है, ये आपके नपुंसक लिंग का है। तो ये भी कितने लिंगों में? तीनों लिंगों के अंदर प्रयुक्त होता है। जैसे वर्तमान, वर्तमाना, वर्तमानम। मान, अमान यहां पर देखिए दोस्तों, वर्तमान के अंदर आपको एक बार देखोगे तो वर्तमान के अंदर आपको अमान मिल जाएगा मित्रों, वर्तमाना में अमाना मिल जाएगा, वर्तमानम में अमानम मिल जाएगा। तो वर्तमान, वर्तमाना और वर्तमानम सानच प्रत्यय के उदाहरण है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। गिह प्रत्यय, ये इंपॉर्टेंट प्रत्यय रहता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझना है आपको। क्या होता है इसके अंदर? गिह प्रत्यय क्या कहता है? इसके अंदर अगर जो आपको धातु दी गई है, धातु के अंदर अगर अंत के अंदर क्या है? अ है, क्या है? सॉरी, जो धातु दी गई है उसके अंत में तो क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, और प्रारंभ में उस धातु का जो है उसके आ की ध्वनि आएगी। अंत में एक की और प्रारंभ में आ की। यहां पे देखिए पाक के अंदर ये अंत है, अंत के अंदर एक की ध्वनि दिखाई दे रही है क के अंदर, और ये प्रारंभ पा है, पा के अंदर आ की ध्वनि दिखाई दे रही है मित्रों। तो ये गिह प्रत्यय आपको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इतने में समझ जाओगे मित्रों। अब आगे देखें दोस्तों और क्या लिखा गया है। धातु के अंत के अंदर अगर च आपको दिखाई दे तो च बदल जाएगा क में, ज दिखाई दे तो वो बदल जाएगा ग में। तो ये चीजें भी याद रखनी है, च तो क में, ज ग में बदल जाएगा। अब समझिए उदाहरणों से। जैसे उदाहरण आपके सामने मैं रखता हूं दोस्तों। पहला उदाहरण है हमारा पच। पच तो हमने क्या बोला था कि जो प्रारंभ है वो उसमें किसकी ध्वनि आनी चाहिए? आ की ध्वनि। तो यहां पे देखिए हमने क्या कर दिया है? पा कर दिया है। च है तो च किस में बदल रहा है? कैम में बदल रहा है। तो ये च यहां पे कैम बदल गया, पच का पाक हो गया। और अंत में आपको क्या करनी है? एक की ध्वनि, तो एक की ध्वनि, पच का पाक। अब यहां पे देखिए दोस्तों, पाक आपको मिले तो इसको पहचाने कैसे? यहां पे देखिए अंत में आपको क्या मिल रहा है? एक की ध्वनि मिल रही है मित्रों। प्रारंभ में क्या मिल रहा है? आ की ध्वनि मिल रही है। यहाँ पे क्या मिल रहा है? तो इसकी अगर आप मूल धातु में जाओगे तो आपके सामने आ जाएगी पच धातु पाक। तो कौन सा प्रत्यय हो गया? गिह प्रत्यय। इसी प्रकार पट का पाठ, रंज का राग, ये सभी क्या है? गिह प्रत्यय के उदाहरण है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रत्यय की ओर। नेक्स्ट है हमारा कत प्रत्यय। बहुत सिंपल वाला प्रत्यय है दोस्तों, ये तो आप मात्र और मात्र 10 सेकंड में सीखोगे। देखिए ट्रिक क्या कहती है। अंत में तय, ध, न, ट, ड 5 ही वर्ण है। अगर किसी शब्द के अंत में आपको दिखाई दे तो आंखें बंद करो और सोचो कत प्रत्यय वाला ऑप्शन कौन सा है, उस पर टिक लगा दो। जैसे चीक का चित, लब का लब्ध। यहां पे देखिए तय, यहां पे देखिए द, यहां पे तय और द दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको। तो कौन सा प्रत्यय हो गया? कत प्रत्यय हो गया मित्रों। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रत्यय की ओर। नेक्स्ट प्रत्यय है हमारा कत्वतु परतु। जो कत्वतु प्रत्यय ये क्या कहता है? जिस प्रकार हमने कत प्रत्यय के अंदर देखा था तय, द, न, ड, ट, यहां पे क्या होगा? उनके साथ वान जुड़ जाएगा। देखिए मित्रों वान जुड़ गया। तय के साथ वान से तवान, द के साथ वान से धवान, न के साथ वान से नवान, ड के साथ वान से डवान और ट के साथ वान से टवान जुड़ गया ना दोस्तों। तो कत से कत्वतु बहुत आसानी से सीखोगे, वान ही जोड़ना है। यहां पे देखिए चितवान, लब्धवान। अगर किसी शब्द के अंत में तवान, ढवान, नवान, ढवान, टवान ये आपको मिले तो वहां पर कत्वतु प्रत्यय होगा। चीतवान, लब्धवान, यहां पे धवान मिल रहा है, यहां पे तवान मिल रहा है, मतलब कौन सा प्रत्यय हुआ मित्रों? कत्वतु प्रत्यय हुआ। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अण प्रत्यय। बहुत अच्छा प्रत्यय दोस्तों।
बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं, समझेंगे और इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। पहले इम्पोर्टेंट लिखना जरूरी है, आपके दिमाग में बना रहे। इसके अंत में क्या मिलेगा दोस्तों? आपको अंत में आपको ए मिलेगा, और जो आदेश रहेगा, जो शब्द रहेगा, उसका आदेश औ का आदेश रहेगा दोस्तों। अब प्रारंभ में क्या होगा, देखते हैं प्रारंभ में क्या होता है दोस्तों। अगर प्रारंभ में ए आ है तो आ हो जाएगा। जो आपकी धातु या जो शब्द आपको दिया गया है उससे आप पढ़ते जोड़ रहे हैं अणपढ़ते, तो जो शब्द के साथ आपके ए आ है तो पढ़ते जोड़ते ही प्रारंभ में आ हो जाएगा। ई ए ऐ है तो ऐ आदेश हो जाएगा। उ ओ औ है तो ओ हो जाएगा। री का आर हो जाएगा। उदाहरण से समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा मित्रों। चलो चलते हैं दोस्तों उदाहरणों की ओर, देखते हैं। यहां पे दिया गया शिव, और शिव का क्या बन रहा है यहाँ पे? सेव। शिव से क्या बन रहा है? सेव। अब देखो दोस्तों, सी के अंदर आपको क्या ई दिखाई दे रही है मित्रों? तो ई किस में बदल रहा है? आई में बदल रहा है, और यहाँ पे आई में बदला हुआ आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना मित्रों। और सी वह, और वह का वह, यहाँ पे अंत में क्या आएगा? ए। तो ए आ रहा है मित्रों, तो बन गया ना यहाँ पे। अब आगे है रघु। रघु से राघव कैसे बना? रघु। गु के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों गु के अंदर? तो यहां पे हमें क्या है? औ आदेश करना है। तो दोस्तों यहां पे देखिए रघु, पहले तो रे का रा हो गया क्योंकि ए आ का आ होता है, रा हो गया। फिर ग का हम औ आदेश करेंगे तो ग का ओ हट जाएगा और गौ हो जाएगा। ये बन गया राघव। ये था दोस्तों हमारा 16 नंबर का पढ़ते अणपढ़ते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं दोस्तों ये। अब चलते हैं नेक्स्ट और अंतिम पढ़ते की तरफ दोस्तों। तव एवं तल पढ़ते, बहुत ही सिंपल है। तव के अंदर तवम अंत में मिलेगा और तल पढ़ते में ता। किसी भी शब्द के अंत में तवम या ता आपको मिले तो तवम में तो तव पढ़ते होगा, तल में कौन सा होगा? ता पढ़ते होगा। जैसे लघुत्वम, ममत्वम, लघुता, ममता, इनके अंदर तव और तल पढ़ते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे पढ़ते टॉपिक। 2 वीडियो के अंदर हमने समझा था। अब आप सभी को एक बात और बता देता हूं कि अगर आपने ये शेष रहने वाले जो पढ़ते हैं वो नहीं देखे हैं तो संस्कृत क्लास 6 के अंदर आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाके आप उसको एक बार जरूर देख लें। कुल मिलाकर हमारा पढ़ते का टॉपिक है वो ट्रिक के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कैसा लगा है? आप अपनी जानकारी, आपका अनुभव कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर पसंद आया है तो इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक का। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।